Srivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers and Innovative Way of Learning. Previous वीडियो लेक्चर्स में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिफरेंट सेगमेंट्स को बताया था और लास्ट लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स बताए थे। उन्हीं से रिलेटेड पहले हम आपको बता रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस जिनका यूज़ हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में या डाइल्यूशन में करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट रिलेशंस और उसके बाद से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होता है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस आप नोट करेंगे और उसे आप लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं तो उन रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशंस कौन कौन से हैं। तो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ जब ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारे पास नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास के डाटा दिए रहते हैं, तो हम सीधे उनको यूज़ करके स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको फाइंड आउट करना हो कि VML सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिज़ॉल्व हैं, तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट W इक्वल्स टू NeV upon 1000, where N equals to normality of the solution E equals to equivalent mass and V equals to volume of solution. अगर हमको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई रिलेशन देखना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू N। या हम कह सकते हैं इस तरह से कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू N इंटू मोलैरिटी। इसी तरह से हमें किसी एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी हो या फाइंड आउट करनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन इक्वल्स टू molarity of the solution
इंटू बेसिसिटी। और इसी तरह से हमको अगर बेसिक सोल्यूशन या अल्कलाइन सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ बेस सोल्यूशन इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो ये कुछ फार्मूला हमने आपको बताया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और फिर इसके बाद से नेक्स्ट हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो ये 5 फार्मूला हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद से जो था या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इसमें। नॉर्मेलिटी into equivalent mass equals to molarity into molecular mass। अगर डाइल्यूशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं 2 फार्मूला फॉर डाइल्यूशंस। यहाँ हम मेंशन कर दे रहे हैं बिफोर डाइल्यूशन और यहाँ मेंशन कर रहे हैं हम आफ्टर डाइल्यूशन। तो अगर हम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में बताएं तो अगर डाइल्यूशन के पहले नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की N1 और वॉल्यूम V1 हो और आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 हो जाए तो N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी नहीं पता है, तो उस कंडीशन में M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ये फार्मूला यूज होता है डाइल्यूशन के लिए। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमाउंट कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड होगा डाइल्यूशन में। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि डिफरेंट मोलैरिटी के कई सॉल्यूशंस दिए गए हैं और हमको सबको मिला करके मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो मिक्सचर की, तो उस कंडीशन में हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशंस, तो
तो मान लीजिए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। एक की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे की मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, और तीसरे की मोलैरिटी M3 है और वॉल्यूम V3 है। तो जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगी मिक्सचर की, इसे अगर MR से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा MR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो MR हो गया इसमें रिजल्टेंट मोलैरिटी, और कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो गया रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि हम डिफरेंट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस को स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसके बाद से कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो एक एक सैंपल होंगे हर तरह के फार्मूला के लिए। ये 5 क्वेश्चंस हमने मेंशन किया है जो डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन यूनिट्स है, उनसे ये फाइंड करने के लिए कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ डिफरेंट यूनिट्स में क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ये न्यूमेरिकल है कि 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 47 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास परसेंट हमको फाइंड आउट करना है इसमें। तो मास परसेंट का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 के लिए जो मास परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमें दिए गए न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट यानी यूरिया का जो मास है वो 3 ग्राम है। सॉल्यूशन के मास के लिए हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करना होगा। तो होगा 3 + 47 और इंटू 100, यानी कह सकते हैं इसको कि 300 अपॉन 50। तो वैल्यू आ जाएगी 6%। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने आपको बताया कि मास परसेंट जो होता वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो सेकेंड न्यूमेरिकल है इसका, इसमें हमको फाइंड आउट करना है शुगर का मास। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। फाइंड आउट द मास ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% शुगर सोल्यूशन। यानी 25% शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है जिसका टोटल मास होगा 250 ग्राम। हमको ये फाइंड आउट करना है कि 250 ग्राम ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए शुगर क्या कितना अमाउंट जो होता है रिक्वायर्ड होगा। तो हमको पता है जो फॉर्मूला है मास परसेंट का, यहाँ भी यूज़ करेंगे। मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हमें मास परसेंट मालूम है
और मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड आउट करना है। तो कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास परसेंट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 100। इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं यहीं पर। मास परसेंट दिया है 25, मास ऑफ सॉल्यूशन है 250 और ये 100 से डिवाइड किया गया है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 625 अपॉन 10, यानी हो जाएगा 62.5 ग्राम। तो इससे हमने बताया आपको कि 62.5 ग्राम शुगर रिक्वायर्ड होगा 250 ग्राम 25% शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व की गई हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको हम बता रहे हैं अभी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिए गए हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो 3rd क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताया गया कि 6 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 60 ml ऑफ वाटर। 60 ml वाटर लेकर के उसमें 6 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है। फाइंड आउट मास वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सीधे फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम मास वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका है मास वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट in gram divided by volume of solution in ml into 100। परसेंट फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इसमें है 6 ग्राम और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 60 ml इंटू 100। तो साइड ये करेंगे, ऐसे कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 10% W/V। ये मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट रिजल्ट हमको मिल गया। इस न्यूमेरिकल के बाद से जो 4th न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। 4 ग्राम NaCl है और 250 ml वाटर में डिजॉल्व है। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सीधा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो है स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml इंटू 1000। ml में अगर वॉल्यूम दिया सोल्यूशन का तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 लीटर में मास जो था सॉल्यूट का फाइंड आउट हो जाएगा, और वह यूनिट होगी इसकी ग्राम पर लीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। 4 ग्राम NaCl है और 250 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 250 से कैंसिल हो गया 4, यानी ये वैल्यू आ गई 16 ग्राम पर लीटर। तो ये बताया आपको कि 16 ग्राम पर लीटर ये स्ट्रेंथ होगी क्वेश्चन नंबर 4 में NaCl की। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने फिर देखा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया 24 ml ऑफ एथिल अल्कोहल इज मिक्सड विथ 76 ml ऑफ वाटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ एथिल अल्कोहल इन सोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, V बाई V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड। तो निकाल सकते हैं इसमें वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू, इसमें हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वॉल्यूम एथिल अल्कोहल का है 24 ml और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा 24 प्लस 76 और इंटू 100। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 100 अपॉन इसको ऐड कर दें, ये भी 100 होगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 24%, यानी कह सकते हैं V अपॉन V। तो ये हमने देखा ये 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो इसे हम देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी वे में ये प्रॉब्लम दी गई है। अब इसके बाद से नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। The level of contamination is 15 ppm. Then find out mass percent and molality of the solution. तो हमें ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मास परसेंट और मोलैलिटी। तो 15 ppm का मतलब क्या हुआ? 50 ppm मीन्स 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी वे में हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6 के लिए
तो मास परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ग्राम अपॉन टोटल मास इन ग्राम इंटू 100। मास हमारे पास है क्लोरोफॉर्म का 15 और टोटल मास 10⁶ इंटू 100। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴, और कह सकते हैं इसको 1.5 इंटू 10⁻⁻3 W/W। तो ये बताया आपको कि मास परसेंट इसका कितना होगा। नेक्स्ट हमको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पहले देखते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई weight of solvent ग्राम इंटू 1000। तो पहले हमको फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो हमें पता है क्लोरोफॉर्म का, हमको चाहिए इसका मोलर मास। तो पहले निकालते हैं इसका मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। मोलर मास ऑफ CaCl3। तो ये 12 हो गया कार्बन के लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए, और ये 35.5 इंटू 3, ये हो गया 13 और प्लस ओवरऑल ये वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 119.5। ये मोलर मास हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं। 10⁶ ग्राम टोटल मास है सॉल्यूशन का, और उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो अगर इसको माइनस करें तो 10⁶ इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको ओमिट कर देते हैं और ये मास लगभग 10⁶ ग्राम ही रह जाता है सॉल्वेंट का। तो अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके यहाँ देखें कि मोलैलिटी m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए 15 और 15 को डिवाइड करें हम मोलर मास से, 15/119.5 अपॉन 10⁶ इंटू 1000। तो वैल्यू हो गई 15 अपॉन 119.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाती है 1.8 इंटू 10⁻⁻3।
तो 1.8 अपन हो गया 0.125 इंटू 10⁻³ या इसको कह सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁴। तो ये मोलैरिटी हो गई सॉल्यूशन की। तो आप इसे देख सकते हैं कि मास परसेंट कितना हुआ और मोलैरिटी कितनी हुई, इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट रहता है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं और फॉर्मूला मेंशन करने के बाद तब हम देखते हैं कि किस किस डाटा की हमको ज़रूरत है। वो डाटा हमें इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो किस सोर्स से डाटा मिलेगा वो फाइंड आउट करके वैल्यूज़ हम रख देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको बताया कि हम अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलें जिसमें कि मास परसेंट या मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ H2SO4 इज 15% बाई वेट, its density is 1.10 gram per ml. We have to calculate normality, molarity and molality of the solution. तो हमें डाटा में दिया हुआ है कि 15% बाई वेट H2SO4 सैंपल है जिसकी डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml और हमें ये 3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ से रिलेटेड फाइंड आउट करने हैं। तो 1 बाई 1 हम देखते हैं पहले इसमें कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पहले यूज़ करते हैं। नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution ml into 1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं इसमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये बाई वेट है तो इसका मतलब हुआ कि 15 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास हो गया सॉल्यूशन का 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml। तो इसे सॉल्व कर दें हम तो ये हो जाएगा 90.9 ml और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है। तो जो इक्विवेलेंट मास होता है H2SO4 का वो 49 होता है। तो हम कुछ जो इस इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं उनका इक्विवेलेंट मास जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इक्विवेलेंट मासेस कितने होते हैं, ये हमको लर्न कर लेना चाहिए। और अगर नहीं लर्न है तो फिर फार्मूला की सहायता से इक्विवेलेंट मास होता है वो निकालते हैं। यहाँ ये वेल नोन रिएजेंट है H2SO4, इसका इक्विवेलेंट मास 49 है, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी
equals to mass of solute, that is 15 gram, and equivalent mass of H2SO4 is 49. Volume in ml is 90.9, and we have to get it multiplied by 1000. तो ये वैल्यू हो गई 15/49 इंटू 90.9 इंटू 1000. इसको सॉल्व कर सकते हैं. और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कितनी आती है. ये वैल्यू आएगी इसकी 3.36. तो नॉर्मलिटी हो गई इसकी 3.36. आप इसे क्रॉस एग्जामिन करके देख सकते हैं. तो नॉर्मलिटी पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएं मोलैरिटी के लिए. नॉर्मलिटी में बिल्कुल सिंपल वे में हम लोगों ने यूज़ किया फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट किया है, अमाउंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया. वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में फाइंड आउट किया है मास अपॉन डेंसिटी से, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये वैल्यू हो रही है 3.36 N. अब हम देखते हैं इससे कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो इंटू 1000. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो मास अपान मोलर मास. तो मास है इसका 15 ग्राम, मोलर मास है 98 H2SO4 का, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 90.9 ml इंटू 1000. तो ये हो जाएगा 15/98 इंटू 90.9 इंटू 1000. इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.68 M. तो बताया आपको कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में. मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का. ये दोनों चीज़ें अगर मालूम है तो हम इसे निकाल सकते हैं. अगर नहीं मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम पता करते हैं. अगर डेंसिटी दी गई है और मास है तो, और उसकी सहायता से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. नेक्स्ट इसमें हमको फाइंड आउट करना है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in gram
इंटू 1000, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम कह सकते हैं इसमें 15 ग्राम मास है और मॉलिक्यूलर मास है 98। इसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट से तो 100 ग्राम टोटल मास है सॉल्यूशन का और 15 ग्राम मास है सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 100 माइनस 15 इंटू 1000। तो ये वैल्यू आ गई इस तरह से 15 अपॉन 98 इंटू 85 और ये हो गया 1000। ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी लगभग 1.80 m। तो इससे हमने देखा कि जो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है और मोलैलिटी है, अगर मास परसेंट दिया और डेंसिटी दिया है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट थोड़ा करेक्ट है सर 1.8 m ही इसको मेंशन करें। तो ये मोलैलिटी हो गई सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम देखना चाहेंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर देखते हैं। फोर ग्राम of NaOH is dissolved in 90 gram of water. Find out the mole fraction of NaOH in solution. तो मोल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो मोल फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये हम मेंशन कर ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स
इन सॉल्यूशन। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसकी सहायता से फाइंड आउट कर लेते हैं। NaCl के केस में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी NaOH के केस में मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास है इसका 4 और मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 40। NaOH का सॉल्व करके देख सकते हैं इधर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ये 23 + 16 और +1 = 40 के। तो ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हो गया। तो 4/40 ये वैल्यू आ गई 1/10 = 0.1। और वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो वाटर के लिए 90 ग्राम ऑफ वाटर है और इसका मोलर मास है 18। ये हो जाएगा 5 मोल्स। ये दो वैल्यूज़ हम लोगों ने शार्ट आउट किया कि नंबर ऑफ मोल्स NaOH का कितना होगा और नंबर ऑफ मोल्स H2O का कितना होगा। ये दोनों वैल्यूज़ मालूम हो गई तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ हम लिखेंगे NaCl के लिए, यानी यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि NaOH अपॉन N सॉल्यूशन। तो NaOH की नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0.1 और ये हो गया 0.1 + 5। तो कह सकते हैं इसको 0.1 / 5.1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/51। तो इतना भी मेंशन कर सकते हैं या इसे आप डेसिमल में सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है NaCl का कितना आएगा। तो ये हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके और हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी सेगमेंट्स जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम बीच बीच में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या और सभी इंफॉर्मेशंस मेंशन करते रहेंगे आपको। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसे भी आप भेज सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल हैं।